एक रहस्यमयी जंगल की दास्तान। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो रात के सन्नाटे में आपके दिल में खौफ और रोमांच दोनों जगा दे? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जहां जंगल की सरसराहट और रहस्यमयी आवाजें हर किसी के दिल में दहशत भर देती थी। यह कहानी है एक नन्हे गांव, एक भयानक जंगल और एक नन्हा किसान की, जिसने हिम्मत और हौसले से एक जिन का सामना किया। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए डूब जाते हैं इस खौफनाक मगर दिलचस्प दास्तान में। गांव के छोर पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सायापुर। इसके ठीक बगल में एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग भयाल जंगल कहते थे। दिन के उजाले में भी इस जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी और रात को तो इसका माहौल ऐसा होता है कि मानो कोई अनजानी ताकत हर पल नजर रख रही है। गांव वाले इस जंगल के पास जाने से कतराते थे क्योंकि वहां से आने वाली सरसराहट और अजीब आवाजें उनके दिलों में खौफ पैदा करती थी। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स था जिसका नाम था रमजान। रमजान न तो किसी से डरता था, न ही जंगल की कहानियों की परवाह करता था। वह एक गरीब किसान था जिसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करता और दिन के वक्त अपनी बकरियों को चराने जंगल के किनारे ले जाता। मगर यह जंगल किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं माना जाता था। गांव में कई कहानियां मशहूर थीं, जिनमें सबसे खौफनाक थी एक जिन की कहानी जो जंगल में रहता था और रात के अंधेरे में लोगों को अपने जाल में फंसाता था। एक दिन रमजान ने ठान लिया कि वह अपनी बकरियों को जंगल के भीतर ले जाएगा क्योंकि उन्हें ताजा घास की जरूरत थी। वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता हमेशा खुला रहता था और रमजान का दिल इतना बड़ा था कि वह किसी भी डर को नजरअंदाज कर देता। बकरियों को जंगल में छोड़कर वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, आज कुछ खास होने वाला है। लेकिन जैसे ही रमजान ने अपनी आंखें बंद की, एक भयानक आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी और चीज की थी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी कदम जमीन पर पड़ रहे हो। रमजान ने तुरंत आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक विशाल साया खड़ा था। यह साया इतना बड़ा था कि बरगद की छाया को भी पीछे छोड़ रहा था। इसमें इंसान जैसी शक्ल तो थी, मगर इसका जिस्म बेतरतीब और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमजान ने डरते डरते पूछा, कौन है तू? उसका जवाब एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आया जो उसके शरीर के अंदर तक समा गया। फिर उस साए ने कहा, मैं वही हूं जिसका तुम्हें डर है। मैं इस जंगल का जिन हूं। तुम यहां क्यों आए? रमजान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत बटोरी और बोला, मैं सिर्फ अपनी बकरियों को घास चराने लाया। मुझे जाने दे, मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। जिन ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, इस जंगल में चुपके से आने की इजाजत नहीं। यह मेरा इलाका है और मैं नहीं चाहता कि कोई यहां आए। तुम्हें अपनी बकरियों के साथ अभी जाना होगा, वरना। रमजान ने जिन की बात पूरी होने से पहले ही कहा, अगर तू मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी हिम्मत इतनी कमजोर नहीं कि तू मुझे डरा दे। यह सुनकर जिन गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथ को बंद दिया और जमीन कांपने लगी। एक डरावनी आवाज गूंजी जो दिलों में खौफ पैदा करने लगी। रमजान के कदम लड़खड़ाए और उसे लगा कि शायद उसके सामने सचमुच कोई जिन खड़ा है। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाला और अपनी बकरियों को इकट्ठा करके वापस जाने की कोशिश की। जिन ने फिर गर्जना की, तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही जिन ने गुस्से से भरी हंसी हंसी और अपना एक हाथ रमजान की ओर बढ़ाया। अचानक रमजान की नजरों में सब कुछ बदल गया। वह खुद को एक अनजानी दुनिया में पाया जहां पेड़ों के साए भाग रहे थे और हवा में एक गहरी खामोशी थी। रमजान की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। वह जिन के जाल में फंस चुका था, मगर उसके दिल में डर नहीं था। उसने जिन से कहा, तेरे जाल में अब मैं नहीं फंसूंगा। मैं अपने गांव जाकर तेरी हकीकत सबको बता दूंगा। ये सुनकर जिन और भाग गया। उसने अपनी ताकत से जमीन को हिला दिया, मगर तभी रमजान के दिल में एक नई ताकत जागी। उसने जोर से एक दुआ पढ़ी,
ऐ खुदा मेरी मदद कर। जैसे ही रमजान ने यह दुआ पड़ी, उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैली जिनकी ताकत कम हुई। वह गुस्से में चीखा, तूने मुझे हरा दिया, मगर तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। और फिर वह धुएं की तरह गायब हो गया। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया और सुकून की हवा बह गई। रमजान के दिल में एक नई ताकत थी। उसने अपनी बकरियों को लेकर गांव वापस लौट आया और उन्हें सुरक्षित किया। उस दिन के बाद रमजान का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने गांव वालों को जंगल की सारी हकीकत बताई। लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया और जंगल में जाने से बच गए। रमजान ने जिन के जाल से खुद को आजाद कर दिया और हमेशा उस रहस्यमय जंगल का राज अपने दिल में छिपाए रखा, ताकि कोई और उस खौफ का शिकार न हो।